नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के लोग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था, जिस कारण इस तिथि को जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और कन्हैया के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी विशेष रूप से मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग घरों में और मंदिरों में झांकियां सजाते हैं, घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि जो निसंतान दंपत्ति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी का महत्व, उसे मनाने का तरीका, पूजन विधि, हिंदू धर्म में इसकी क्या मान्यताएं हैं तथा इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 का तिथि और मुहूर्त के विषय में बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार को रात 11:25 पर होगा तथा अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। इस हिसाब से व्रत के लिए उदय तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माष्टमी होगी। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व बताऊंगी। सनातन धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनका व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं ज्योतिष में भी इस व्रत का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत करना बहुत फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती हैं, उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि बतलाती हूँ। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले जातकों को इस दिन प्रातः स्नान करके सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए। फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसके बाद मंत्रों का जाप करते रहें। श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करिए तथा व्रत का संकल्प लें। इस व्रत को आप चाहे तो फलाहार यानी फल इत्यादि ग्रहण करके रख सकते हैं या आप निर्जला भी व्रत रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजा रात 12 बजे की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और संतान को दीर्घायु भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अब मैं आपको जन्माष्टमी व्रत कथा से संबंधित कहानी के विषय में बताऊंगी। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वासुदेव से तय किया। विवाह संपन्न हो गया, जिसके बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना
हो गए। लेकिन जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी के 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार पर पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पे छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां पर उसने जब देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर वह उसे उठाकर जमीन पर पटकने लगा। वह उसे पटक ही रहा था कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के कई प्रयास किए गए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। ऋषि ने युवावस्था में कंस का अंत किया। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी ये कहानी जन्माष्टमी के दिन सुनता है उसके सभी पापों का क्षय हो जाता है तथा वह अपने जीवन में हमेशा खुशी खुशी रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस व्रत के पारण के बारे में बताऊंगी कि इस व्रत का पारण किस समय करना है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग मुख्यतः दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसी समय अन्न ग्रहण करके व्रत का पारण कर देते हैं। लेकिन कई स्थानों पर अगले दिन प्रातः पारण किया जाता है। आप 31 अगस्त को प्रातः 9:44 के बाद पारण कर सकते हैं क्योंकि इसी समय रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 30 अगस्त को सुबह 6:39 से हो रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा। 31 अगस्त को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी जन्माष्टमी को लेके जानकारी कि हमें पूजन किस प्रकार करना है, किस योग में करना है तथा क्या कथा पढ़नी है इत्यादि। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप किसी और ऐसे त्योहार या व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।